हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, इसके हमने 3 जो रे डायग्राम है वो पिछली वीडियो के अंदर स्टडी कर लिए हैं। आज हम चौथा रे डायग्राम जो है फोर्थ, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन जो है ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम की जो स्थिति है वो है हमारे पास C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण जाएगी वो पास होगी फोकस से। तो ये हमारी जो रे है फोकस से पास हुई है। उसके बाद यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वक्रता के अंदर, इससे जो रे जाएगी वो उसी पाथ पे क्या आएगी वापस। तो ये हमारी जो है पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो रहेगी बियॉन्ड सी, यानी सी से परे। अब इसका जो साइज है, साइज ऑफ इमेज है वो रहेगा एनलार्ज यानी बड़ा। अब इसके अंदर हम देखते हैं नेचर यानी प्रकृति जो है इसकी वो रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। बात करते हैं फिफ्थ रे डायग्राम जो है हमारा, उसमें पोजीशन जो है ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम की जो स्थिति है वो है एट F यानी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। अब यहाँ से जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी वो पास होगी फोकस से। दूसरा C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरेगी वो उसी पाथ पे वापस आएगी। और ये जो दो रे हैं वो हमें बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर जाती हुई दिखाई देंगी, यानी इमेज के जो फॉर्मेशन है इनके मिलने से होगी। तो ये मिलेंगे कहाँ पे, यानी पोजीशन ऑफ इमेज ये होगी एट इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर। उसके बाद साइज जो है वो होगा एनलार्ज, काफ़ी बड़ा साइज जो है इसका होगा। उसके बाद नेचर यानी प्रकृति जो है वो रहेगी इसकी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। जो कनकेव मिरर है हमारा अवतल दर्पण, इसका जो लास्ट केस है 6th वो देखते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बीम की स्थिति ये है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड F। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे जो रे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे तो वो पास होनी चाहिए फोकस से, लेकिन ऑब्जेक्ट से कोई भी रे पास नहीं हो सकती। अब जो रे जाएगी वो टकराएगी पोल से और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो टकरा कर उसी पाथ पर वापस आएगी। और ये जो रे है ये हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे।
तो हम देख सकते हैं कि ये जो रे है इस पॉइंट पर हमें मिलती हुई दिखाई देंगी। अब पोजीशन जो है इमेज की, प्रतिबिंब की स्थिति, ये रहेगी हमारी बिहाइंड दी मिरर यानी दर्पण के पीछे। अब इसका साइज यानी आकार जो है वो रहेगा एनलार्ज्ड यानी बड़ा। अब बात करें नेचर की यानी प्रकृति की, तो वो कैसी रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी व सीधा। बाकी 5 केस जो हमने देखे हैं उसके अंदर इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है उसका नेचर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, और इसके अंदर जो नेचर रहेगा वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने जो है कनकेव मिरर के जो 6 केस हैं यानी अवतल दर्पण जो है उसके 6 केस स्टडी किए हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 केस रहेंगे। फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो रहेगी एट इन्फिनिटी, अनंत के ऊपर, और सेकंड रहेगी इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो फर्स्ट केस देखते हैं जहाँ पे पोजीशन जो है हमारी है इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रे आएगी टकरा कर जाएंगी बाहर की ओर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है परावर्तक जो सतह है वो है कर्व्ड आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर मुड़ी हुई है। अब ये रे पीछे हमें मिलती हुई दिखाई कहाँ पर देंगी? फोकस के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रहेंगी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर मिलेंगी? फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर जो इमेज है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसका जो साइज है, साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड यानी अत्यधिक छोटा। उसके बाद बात करें नेचर की, प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है नेचर है वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। हम कन्वेक्स मिरर जो है उत्तल दर्पण उसका जो सेकंड केस है उसकी बात करते हैं। उसमें जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की यानी बीम की जो स्थिति है वो है हमारी पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये पीछे फोकस पर मिली। उसके बाद एक रे ऐसी जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब यहाँ से अगर रे भेजेंगे तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे टकराती है उसी पाथ पर वापस आती है, तो ये यहाँ से गई और टकरा के वापस, लेकिन ये पीछे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो जो पोजीशन है इमेज की, क्योंकि हमारी जो दोनों रे हैं फोकस से आने के बाद और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के बाद इस पॉइंट पर मिली है, वो पॉइंट है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब इसका साइज है, आकार वो रहेगा डिमिनिश्ड यानी छोटा। इसका नेचर यानी प्रकृति जो है वो कैसी रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी आभासी व सीधा।
अब हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से जो प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है वो देख लिए हैं। अब ब्लूप्रिंट के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, ये हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो पीछे से हमने जो पढ़ा है उसमें से एक रिलेशन हमारे सामने आया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कैपिटल आर जो है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो क्या होगा, r/2 इक्वल टू एफ। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, बाय में 2 इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी लेंस, स्फेरिकल लेंस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कोई भी डाउट हो रे डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।